हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार। और दोस्तों, आज बात करेंगे हम किसी एक डिफरेंस की। ये डिफरेंस कई बार आपसे इंटरव्यू में भी पूछा गया होगा और इंटरव्यू में हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा ही जाता है जो टेक्निकल पर्सन होता है उससे, कि क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल वेरिएबल में, क्या डिफरेंस होता है रो टाइप के वेरिएबल में और क्या डिफरेंस होता है परसेंटेज टाइप के वेरिएबल में। सुनने में आसान लग रहा होगा और आसान है भी, इंटरव्यू में पूछा गया है, तो डेफिनेटली हम आज इसकी बात जरूर करेंगे अपने वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी वीडियो को। बोर्ड पे लेके चलता हूं, थोड़ा सा समझाता हूं कि ये सारी चीजें क्या हैं। देखिए, डिफरेंस की बात करने वाले हैं किसके बीच में? नॉर्मल वेरिएबल, परसेंटेज रो टाइप एंड परसेंटेज टाइप। सबसे पहले इनके डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये डिक्लेयर होते हैं, कहां होते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पीएल सीक्वल का कोई भी अनोनिमस ब्लॉक हो या मेरा कोई प्रोग्राम हो, उसमें डिक्लेयर सेक्शन होता है। कहां पर? डिक्लेयर और बिगिन के बीच में जो डिक्लेयर सेक्शन होता है, वहां पर हम डिक्लेयर करते हैं अपने वेरिएबल्स को। तो नॉर्मल वेरिएबल की अगर बात करूं तो सिंपल एक वेरिएबल का नाम, हमारे मन में जो भी आए, हम अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से कोई भी नाम ले सकते हैं। किसी भी टाइप का वेरिएबल, चाहे वो नंबर हो, कैरेक्टर हो या वेरकर हो, किसी भी टाइप का वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको डिक्लेयर करने का सिंपल सा तरीका एक ये है। उसके बाद परसेंटेज रो टाइप की बात करूंगा। देखिए, डिफरेंस मैं आपको जरूर बताऊंगा, पहले डिक्लेरेशन कैसे होता है ये जान लेते हैं। अगर मैं परसेंटेज रो टाइप की बात करता हूं, सिंपल एक वेरिएबल का नाम देते हैं, इक्वल टू नहीं देते हैं कहीं पे भी, वेरिएबल का नाम देते हैं, टेबल का नाम देते हैं, परसेंटेज रो टाइप लिख देते हैं, ये डिक्लेयर हो जाता है। अगर तीसरे परसेंटेज टाइप की बात करूं तो यहां पर भी वेरिएबल का नाम देते हैं, टेबल के साथ में कॉलम का नाम भी देते हैं। देखिए, ये छोटा सा डिफरेंस है। ऐसे ही हम डिफरेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज रो टाइप और परसेंटेज टाइप में पहला डिफरेंस है कि यहां पर टेबल परसेंटेज रो टाइप लिखा जाता है, लेकिन यहां पर टेबल के साथ में कॉलम का नाम भी ओपन किया जाता है। टेबल डॉट कॉलम का नाम डॉट परसेंटेज। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट किस तरीके से पड़ती है, ये डिसीजन हम कैसे लें अपने दिमाग से प्रोग्रामिंग के टाइम पे कि कौन से वेरिएबल को हमें यूज करना है। तो सोच के देखिए कि अगर मुझे कोई छोटा सा काम करना है, लेट से मुझे कोई छोटा सा एक कोड लिखना है कि एम्प्लॉय की टेबल से मुझे किसी एम्प्लॉय का नाम निकालना है, किसी एम्प्लॉय का नाम निकालना है, मैं उसके अंदर पास करूंगा एम्प्लॉय का नंबर और रिटर्न में मेरे पास किसी एक वेरिएबल में स्टोर होके आ जाए उसका नाम। तो कैसे निकालूंगा? कुछ नहीं करना है, समझ में आ रहा है। एक वैल्यू पास कर रहा हूं, एक वैल्यू निकल के आनी है। तो यहां पे कोई चैलेंज की बात नहीं है, बिल्कुल हिट करना चाहिए कि सिंपल वेरिएबल से मेरा काम हो जाएगा। यहां तक कोई चैलेंज नहीं है। फिर सिंपल वेरिएबल से काम हो जाएगा तो इनकी जरूरत क्या पड़ गई भाई? ठीक है, अगले की बात करते हैं, परसेंटेज रो टाइप। नाम से समझ में आ रहा है। देखिए, चीजों को जब तक हम अपने माइंड में पिन नहीं करेंगे, उनको कहीं भी सेट नहीं करेंगे याद करने के लिए, वो चीजें हमें कभी याद नहीं रहने वाली है। तो यहां पे देखिए, परसेंटेज भूल जाओ, रो टाइप मतलब रो आ गया, कीवर्ड आ गया रो, मतलब कहीं ना कहीं जो टेबल के अंदर रो वाइज डेटा स्टोर होता है, तो कहीं ना कहीं ये रो की बात कर रहा है, पूरी रो की बात कर रहा है, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम से कहीं ना कहीं उसकी बातें कर रहा है। रो से मैं ये तो आइडेंटिफाई कर सकता हूं। अब कोई मेरे से कह दे कि एक टेबल के अंदर 50 कॉलम है, सोच के देखिए दोस्तों, डिसीजन आपको ही लेना है, एक क्लिक आपको ही करना चाहिए। एक टेबल के अंदर 50 कॉलम है, उसमें से मुझे लेट से 47 कॉलम फेच करके लेके आने हैं। उसमें मैं एम्प्लॉय नंबर पास करूं और 47 कॉलम वहां से फेच होके मेरे पास आने चाहिए किसी वेरिएबल में। तो मैं क्या कर सकता हूं? डेफिनेटली, क्योंकि अगर मेरी कोडिंग बहुत अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली मैं फर्स्ट अप्रोच को भी यूज कर सकता हूं। फर्स्ट अप्रोच से भी मुझे पता लग सकता है कि भाई मैं 47 वेरिएबल्स, देखिए जब बहुत ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो याद करना, समझना कि किस वेरिएबल में क्या आ रहा है, वो भी अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है, बट अचीव किया जा सकता है। 47 वेरिएबल्स आप यहां पर डिफाइन कर दे सिंपल टाइप के और वो वैल्यूज फेच करें, डेफिनेटली आपकी कोडिंग कहीं फेल नहीं होगी, अचीव हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि नंबर ऑफ लाइंस का कोड इंक्रीज हो जाएगा,
कहीं ना कहीं अगर यही आपकी मेथोलॉजी है कोड लिखने की, तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम पे लोड डालेगी। क्यों? आप एक वेरिएबल में जो वैल्यू आ सकती है उसके लिए 47 वेरिएबल्स आप स्टोर कर रहे हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए सोच के देखिए 50 कॉलम से बट 47 आपको फैच करने, क्यों ना हम 50 के 50 कर लें, 3 कॉलम और एक्स्ट्रा कर लें, क्या फर्क पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे अप्रोच लेंगे दूसरी वाली। हम बेसिक या सिंपल वेरिएबल डिफाइन नहीं करेंगे, हम जाएंगे रो टाइप पे कि जब हम अपना वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि पूरी रो लेके आनी है, उस पूरी एक वैल्यू के बेस पे जो रो आती है उसमें से 50 टोटल कॉलम से 50 उसमें से 47 निकाल के लेके आने। तो 47 कॉलम के लिए बेस्ट अप्रोच होगी दोस्तों कि आप रो टाइप को यूज करें। रो टाइप में पूरे के पूरे कॉलम आएंगे, मैं ये नहीं कहता 47 आएंगे, 47 के बाद 48, 49 और 50 सारे के सारे आएंगे, पूरी रो आएगी। बट आपका काम बचता है, आपका डेवलपमेंट, आपके कोड लिखने का तरीका लोगों को दिखाई देता है। रो टाइप से सिंगल से एक वेरिएबल आपने डिफाइन किया, पूरी टेबल का एक रो में जो डेटा आता है वो आपने सिंगल एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। बहुत ही सिंपल तरीका है। लैब में जरूर देखेंगे, परेशान नहीं होना है, कैसे होगा क्या होगा लैब में जरूर देखेंगे। अब अगर परसेंटेज रो टाइप से मेरे सारे काम हो रहे थे और मेरे बेसिक वेरिएबल से, नॉर्मल वेरिएबल से भी सारे काम हो रहे थे, फिर ये परसेंटेज टाइप की क्या जरूरत पड़ेगी दोस्तों। कई बार कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि लेट से मेरी टेबल का जो एक कॉलम था उसका टाइप था मान लीजिए नंबर, एग्जाम्पल मान लेते हैं, और कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई कि मुझे उस नंबर वाले जो कॉलम है उसमें वैल्यू चेंज करनी है। देखिए एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, लेट से इंडियन करेंसी जो है, जो आर जो अपना एक सिंटेक्स है, जो रुपीस का एक जो सिंटेक्स है, वो मुझे हर एक वैल्यू के साथ अटैच करना है। तो आप उस वैल्यू को उस नंबर कॉलम में अटैच नहीं कर पाओगे। ठीक है, रिपोर्ट पे आपको कहीं दिखाना है, डेफिनेटली आप दिखा दोगे, कॉन्कैटिनेट करके आप उसको दिखा दोगे, बट उसको अगर आपको कॉलम में रुपीज वाले सिंटेक्स के साथ, रुपीज वाले उस जो मेरा कैरेक्टर है उसके साथ सेव करना है, तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, आप उसे सेव नहीं कर पाओगे। क्या अप्रोच लोगे? आप अप्रोच लोगे कि उस नंबर टाइप के कॉलम को आप ऑल्ट्रेशन पे डालोगे और उसका टाइप चेंज करोगे। ठीक है, अब टाइप तो वहां पे चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम कहां आएगी? प्रॉब्लम आएगी कि आपने उस नंबर के बेसिस पे कोई कोडिंग की हुई थी, उस नंबर वाले कॉलम के बेस पे कोई कोडिंग की हुई थी, कोई कंसेप्ट आपने लिखा हुआ था कि ये जो नंबर वाला कॉलम है इसकी वैल्यू इस वाले वेरिएबल में लेके आऊंगा, फिर आगे कुछ काम करूंगा, वो कोड आपका फेल हो जाएगा। तो परसेंटेज टाइप जो मेरा है, परसेंटेज टाइप, ये मुझे यही वाला फीचर देता है कि आपको कोई टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है, अपने वेरिएबल का डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है कि वो वेरचर है कि नंबर है कि कैरेक्टर है कि स्ट्रिंग है, क्या है, डेट है, क्या आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको डिक्लेरेशन का फॉर्मेट ही चेंज कर देना है, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं। आप सिंपल एक वेरिएबल डिफाइन कीजिए और कहीं भी यूज कीजिए, बल्कि अप्रोच दोस्तों हमेशा यही होनी चाहिए एक अच्छे डेवलपर है। क्यों? क्योंकि ये कोड कभी फेल नहीं करेगा। आप टेबल के कॉलम का टाइप भी कभी चेंज कर दोगे, कोई ऑल्ट्रेशन भी कर दोगे, तब भी ये कोड फेल नहीं होगा। तो क्या करना है? वेरिएबल लेना है, वेरिएबल के साथ में बताना है कि जो इंप्लॉय टेबल है, जिस कॉलम को आप लेके आने वाले हो, जिसकी भी वैल्यू लेके आने वाले हो उस वेरिएबल में, कोई भी कॉलम हो, डेट हो, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, उस टेबल का नाम डॉट करके वो कॉलम जिसकी वैल्यू आप इस वेरिएबल में लाने वाले हो वो, और परसेंटेज टाइप। अब टेबल का कॉलम का टाइप भी अगर आप चेंज करोगे तो ये हमेशा उसी टाइप का डेटा टाइप इस वाले वेरिएबल को डिफाइन करेगा जो टाइप इस टेबल में इस कॉलम का होगा। तो ये कुछ एक तरीके थे, हमने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया कि सिंपल वेरिएबल कब यूज होता है, सिंपल के बाद रो टाइप का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज केवल एक ही है दोस्तों कि 47 कॉलम लेने थे, 3 एक्स्ट्रा मेरे पास कॉलम आ गए, इतना सा डिसएडवांटेज है। परसेंटेज टाइप का अपने आप में एक एडवांटेज है कि कभी भी टेबल का कोई भी डेटा टाइप, मतलब कॉलम का डेटा टाइप हम चेंज करते हैं, कॉलम का टाइप चेंज करते हैं, ये कोड मेरा कभी फेल नहीं करता। तो अगर आपको सिंपल वेरिएबल भी कभी डिफाइन करना है, बजाय वेरचर, बजाय नंबर, बजाय किसी, अगर आपको पता ही नहीं है कि कहां से वैल्यू आने वाली है, तो जरूर आप वेरचर या कुछ भी कर सकते हो,
बट अगर किसी कॉलम या टेबल पे स्पेसिफिक आपको पता है कि किस वैल्यू को आपको लिखना है, तो आप ये अप्रोच चूज करें। दोस्तों एक बार लैब में चलते हैं, लैब में चल के इस कंसेप्ट को करके देखते हैं और अपने इस फंडे को पूरा प्रैक्टिकल देख करके क्लियर कर लेते हैं। एक बार लैब में चलते हैं।